नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज आपके लिए मैं एक और नया टॉपिक लेकर आई हूं जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। किस किस के बीच में पढ़ा था? एल्वियोलाई से ब्लड के बीच में पढ़ा था हमने आदान प्रदान कि एल्वियोलाई कैसे ऑक्सीजन देता है ब्लड को और ब्लड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को कैसे देता है, ये हमने पढ़ा था। पार्शियल प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी इंडिविजुअल गैस जो भी अपना प्रेशर एग्जर्ट करती है, एक अकेली गैस जो भी प्रेशर एग्जर्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो हमने सबके पार्शियल प्रेशर भी पढ़े थे और पार्शियल प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए हमने ये भी देखा था कि कैसे गैस का एक्सचेंज हो रहा है। किस किस के बीच में देखा था? एल्वियोलाई से ब्लड के बीच में, पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में देखा था कि नहीं देखा था? और हमने देखा था कि कैसे टिश्यू कैपिलरीज से टिश्यू सेल्स के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, कैसे टिश्यू कैपिलरीज ऑक्सीजन लेकर आती हैं और वो टिश्यू के सेल्स को देती हैं और कैसे टिश्यू के सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, जिसको हमने बोला था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का आदान प्रदान। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि भाई तुम एक जगह पे खड़े हो, तुम्हारे को दूसरी जगह पे जाना है, उसके लिए तुम्हारे को क्या चाहिए? एक बस चाहिए। ठीक है, आज हम उसी बस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ही हमारी वो बस है जो कि क्या करेगी, जो कि ऑक्सीजन को लेकर जाएगी एल्वियोलाई से सेल्स के पास में और सेल्स से किसको लेकर आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगी। इतनी बात समझ आ गई? इसी के बीच में कुछ क्या है, हमारा केमिस्ट्री है, वो थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। जैसे कि क्या पढ़ा था हमने? मैथ्स पढ़ा था, वो भी बहुत इजी था। आज थोड़ा सा बायोलॉजी में केमिस्ट्री पढ़ ले रहे हैं, वो भी बहुत इजी है। मेरे साथ अगर पढ़ते रहोगे और लिखते रहोगे अपनी कॉपी में रंग बिरंगे पेन के साथ में, तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले आपको पता है कि गैसेस कितने तरीके की है हमारे पास में जिनको ट्रांसपोर्ट करना है। एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो तरह की गैसेस आपको पता है हमारे पास में है, इससे ज्यादा हमारे पास में कोई भी ऐसी गैसेस नहीं है जिनको ट्रांसपोर्ट करना है अंडर नॉर्मल कंडीशन। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बाद में आएगा, ठीक है, वो एक डिसऑर्डर आएगा या फिर कोई बीमारी आएगी जिसकी वजह से क्या चली जाएगी, जान भी चली जा सकती है आपकी, राइट। तो अभी क्या है, जो ब्लड है एक नॉर्मल कंडीशन में दो गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड करता है। ये हमारे को पता है, इतनी सी बात या नहीं पता है? जल्दी से बताओ। ठीक है, फिर अब क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ब्लड में? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब हमारे शरीर में ब्लड का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो होता है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है ये दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड में। मैक्सिमम इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो ऑक्सीजन का होता है, मतलब 97%, ठीक है, 97% इसका ट्रांसपोर्ट होता है अलोंग विद हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन की सवारी लेकर ये हमारे शरीर में घूमता है, ठीक है। बाकी बचा हुआ जो 3% है, बाकी बचा हुआ जो 3% है, वो ये क्या होता है, फ्रीली ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? फ्रीली ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो 3% बचा हुआ ऑक्सीजन है, ये क्या होता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। प्लाज्मा में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर क्या करता है, ये ब्लड का एक कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, राइट। ब्लड का जो कंपोनेंट प्लाज्मा होता है उसमें ये डिसॉल्व हो जाता है 3% ऑक्सीजन और वैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो क्या है, ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन, कहां से कहां लेकर जाएगा ब्लड? सबसे पहले तो लंग्स से लेकर जाएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ नई स्लाइड लें तो क्या होएगा, ऑक्सीजन मिलेगा कहां से हमारे को? एल्वियोलाई से मिलेगा ऑक्सीजन। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन मिलेगा तो एल्वियोलाई को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से लंग्स भी बोल सकते हैं। तो लंग्स, एल्वियोलाई क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? ऑक्सीजन देंगे। ये कहाँ लेकर जाएगा? ये हार्ट के पास लेकर जाएगा। कहाँ लेकर जाएगा? हार्ट के पास लेकर जाएगा। हार्ट के एट्रियम में देगा और एट्रियम क्या करेगा? उसके वेंट्रिकल को देगा और वेंट्रिकल क्या करेगा?
बॉडी ऑर्गन्स में, किसमें, बॉडी ऑर्गन्स में इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। क्योंकि क्या होता है, जो वेंट्रिकल होता है, जो हार्ट का नीचे वाला हिस्सा होता है, उसकी दीवारें काफी मोटी होती है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, ज्यादा प्रेशर लगा सकता है ताकि पूरी बॉडी में वो खून पहुंच जाए, ठीक है। अब बॉडी ऑर्गन से क्या ये लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, हार्ट ने थोड़ा ऑक्सीजन लिया और थोड़ा ऑक्सीजन यहां पर है। बॉडी ऑर्गन्स ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया। अब वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड भेजेंगे या फिर डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे तो क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। क्या आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, क्या आया है, और बॉडी ऑर्गन्स के पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। अब जब बॉडी ऑर्गन्स ने सारा ऑक्सीजन ले लिया और क्या किया, ब्लड को क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से किसके पास जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट इसको कहाँ पंप कर देगा, लंग्स के पास में पंप कर देगा। तो ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो क्या है, ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, ब्लड कैरी हो रहा, कर रहा है ऑक्सीजन को लंग्स से कहां पर, हार्ट पर, और हार्ट से कहां, वेरियस बॉडी पार्ट्स। क्या हुआ, ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है लंग्स से हार्ट तक और फिर हार्ट से वेरियस बॉडी पार्ट्स तक। इतनी बात समझ आ गई। दो तरीके से करता है ये, कैसे करता है, दो तरीके से करता है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन दी फॉलोइंग मैनर, दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है एज डिजॉल्व्ड गैस, जो मैंने आपको बताया कि जो 3% ऑक्सीजन है वो किस में डिजॉल्व हो जाएगा, ब्लड के प्लाज्मा में, डिजॉल्व इन प्लाज्मा विच कैरीज ऑक्सीजन टू द बॉडी ऑर्गन्स, और ये बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन दे जाएगी। एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन की सवारी लेकर, कैसे जाएगा ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की सवारी लेकर। तो हीमोग्लोबिन को आप क्या समझ सकते हो, हीमोग्लोबिन को आप समझ सकते हो कि वो एक बस है, क्या है, एक बस है। या फिर आप मान लो हीमोग्लोबिन को कि हीमोग्लोबिन एक 4 सीटर कार है। क्या है, 4 सीटर कार है जिसमें क्या है, 4 लोग बैठ सकते हैं। क्या बैठ सकते हैं, 4 लोग बैठ सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि मैं इसको 4 सीटर क्यों बोल रही हूं, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसके पास क्या है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। क्या है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। क्या है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है जिसमें से एक है अल्फा 1 और एक अल्फा 2 और एक है बीटा 1 और एक बीटा 2। इतनी बात समझ आ गई, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड के चेन्स है, ठीक है। अब क्या है, इनके बीच में एक एक क्या बैठा है, आयरन का मॉलिक्यूल बैठा है, Fe का मॉलिक्यूल बैठा है, आयरन का मॉलिक्यूल बैठा है। अब ये जो आयरन का मॉलिक्यूल है कितने हैं, 4 चेन्स है, तो 4 मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं, और ये चारों मॉलिक्यूल क्या कैरी कर सकते हैं, एक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैरी, एक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैरी कर सकते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन लेके जा सकता है, 4 हीमोग्लोबिन मैक्स टू मैक्स लेकर जा सकता है। क्या क्या फॉर्म हो सकता है, हीमोग्लोबिन विद 1 ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन विद 2 ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन विद 3 ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन विद 4 ऑक्सीजन। इतनी बात समझ आ गई। पर क्या है, हीमोग्लोबिन सिर्फ एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं। या फिर आप इसको और कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 2 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल, 3 2 6, एंड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ब्रैकेट में 4, तो कितना हो गया, 4 2 8 हो गया। ऐसे होगा। तो ऐसे मैक्सिमम हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है। और जब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में पेयर होगा तो उसको क्या बोलेंगे,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इतनी बात समझ आ गई? सो 95% ऑक्सीजन जो है वो ऐसे कैरी किया जाता है इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स। तो ये कहाँ मिलता है हीमोग्लोबिन? हमको आरबीसीज में मिलता है। इतनी बात आ गई समझ में? हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, उसमें एक प्रोटीन पोर्शन है जिसको बोल रहे हैं प्रोटीन, ठीक है, और एक क्या है? पिगमेंट पोर्शन है जो कि हीमोग्लोबिन को कलर देता है। क्या कलर देता है? रेड कलर देता है। हीम जो होता है वो हीमोग्लोबिन को क्या कलर देता है? लाल रंग देता है, रेड कलर देता है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग हो गई क्या? ज्यादा ओवरलैपिंग हो गई, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी को क्या कलर देता है? रेड कलर देता है। और जो क्या है? ग्लोबिन है, वो क्या है? प्रोटीन रीजन है। क्या है? ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन रीजन है। तो जो हीम पोर्शन है उसमें क्या होते हैं? 4 एटम्स होते हैं आयरन के अभी हमने देखा, और हर आयरन का एक एटम एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में जुड़ सकता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बिठा सकता है, ठीक है। जब एक आयरन एक ऑक्सीजन को बिठा सकता है तो हीमोग्लोबिन में तो 4 आयरन है, तो हर एक आयरन एक एक ऑक्सीजन को बिठा सकता है, तो एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन बैठ सकते हैं। इतनी सी तो बात समझ आ गई। सो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कंबाइन करके क्या करते हैं? एक रिएक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक रिएक्शन बनाते हैं, और उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो है ऑक्स हीमोग्लोबिन। क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। क्यों बोल रहे हैं हम इसको ऑक्सी? क्योंकि इस हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हमेशा हम कैसे लिखेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम हमेशा कैसे लिखेंगे? ये हो गया हीमोग्लोबिन, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया? ऑक्सीजन लगा दिया। इतनी बात समझ आ गई? अब क्या होगा? जैसे कि आप कह रहे हो कि, या मैंने कहा है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ सकता है, वैसे ही ये ऑक्सीजन उतर भी तो सकता है। अगर बस में या 4 सीटर गाड़ी में अगर 4 लोग बैठे, तो जैसे 4 लोग बैठे हैं एक एक करके, वैसे ही एक एक करके 4 लोग उतर भी तो सकते हैं ना, परमानेंट तो नहीं हो गया। तो वैसे ही ये रिएक्शन है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बिठा सकता है, अपने आप से बाइंड कर सकता है, तो वैसे ही वो उससे डिसोसिएट भी हो सकता है। मतलब कि एक एक ऑक्सीजन को ये छोड़ता जाए, तभी तो क्या होगा? जब ये एक एक ऑक्सीजन को छोड़ेगा तो ये ऑक्सीजन फिर किसके पास जाएगा? टिश्यूज के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? जब क्या होएगा? टिश्यू की कैपिलरीज में ब्लड जाएगा तो हीमोग्लोबिन को क्या करना पड़ेगा? इस ऑक्सीजन से छुटकारा पाना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन की मंजिल क्या है? ऑक्सीजन की मंजिल है कोशिकाएं। वो कोशिकाएं जिनके पास में क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। और हीमोग्लोबिन वो बस है जो कि लंग्स से कोशिकाओं तक, फेफड़ों से कोशिकाओं तक आपके ऑक्सीजन को लेकर जाएगी। हीमोग्लोबिन का ये काम है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ? ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, और लंग्स में क्या बन जाता है? ये लंग्स में क्या बनता है? ऑक्स हीमोग्लोबिन बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। और टिश्यूज में क्या बनता है? ये टिश्यूज में ये वापस से डिसोसिएट हो जाता है, और ये ऑक्सीजन किसको मिल जाता है? टिश्यू के सेल्स को मिल जाता है। टिश्यू सेल्स को मिल जाता है। इतनी बात समझ आ गई? बोल दो फटाफट यार, इतनी बात समझ आ गई तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया। सो अंडर द हाई पार्शियल प्रेशर, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा हाई पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब मैं यहाँ कह रही हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा होने का क्या मतलब है? कि ये गुब्बारा है और इसमें यहाँ पे अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है, और ऑक्सीजन का जो प्रेशर पड़ रहा है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन भी क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन खुद भी बहुत ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है? बहुत हाई है। जब भी पार्शियल प्रेशर किसी गैस का ज्यादा होता है, मतलब क्या होता है? कि उसका कॉन्सेंट्रेशन वहां पे बहुत हाई है। इतनी बात समझ आ गई? अब मान लो मैं ये कहूं कि आपका पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या है? मान लो ये येलो कलर की कार्बन डाइऑक्साइड भी है,
यहाँ पर क्या है, पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो क्या है, काफी कम है। क्यों है, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन भी काफी कम है। उसका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन भी काफी कम है। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडर द हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इजीली बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन द पल्मोनरी लंग ब्लड कैपिलरीज। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्या है, जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में क्या है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। क्या है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। ये हो गई बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी बना दो, ऐसे उसके साथ पक्षपात मत करो तुम, थोड़ा बहुत तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। लेकिन क्या हो रहा है, जो यहाँ से क्या आ रही है हमारे पास में, जो यहाँ से हमारे पास में ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं, ये क्या, कहाँ की कैपिलरीज हैं, ये लंग की कैपिलरीज हैं। इनको इसलिए हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। पल्मोनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, पल्मोनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लंग की कैपिलरीज हैं, इसलिए इनको पल्मोनरी बोलते हैं। अब यहाँ से जो क्या आ रही है, क्या आ रही है, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है उसको यहाँ क्या दिख रहा है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दिख रहा है। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन आ रहा है, ये मान लो हीमोग्लोबिन है, इसकी चारों सीट्स खाली है और यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है, इसको ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और थोड़ा बहुत इसको क्या मिल रहा है, बहुत ही छोटा मोटा इसको क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, थोड़ा बहुत इसको CO2 मिल रहा है। तो अभी क्योंकि यहाँ पर किसकी, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑक्सीजन का ही पार्शियल प्रेशर भी तो ज्यादा होगा। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ में कौन जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लंग्स में, पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज में क्या है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए कौन जुड़ गया, हीमोग्लोबिन के साथ में आसानी से, हीमोग्लोबिन के साथ में आसानी से कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। कहाँ पर हुआ ये कार्य, ये काम कहाँ पर हुआ, ये काम हुआ लंग्स में, इसलिए बोला पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। सो व्हेन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है डिफरेंट टिश्यूज में, अब हमने क्या बोला कि भाई इसने तो क्या कर लिया है, हीमोग्लोबिन बांध लिया है अपने साथ में, इसने क्या किया है, हीमोग्लोबिन बांध लिया है अपने साथ में, बांध लिया है कि नहीं बांध लिया है, क्योंकि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या था, 104 mmHg, मतलब 104 mmHg था। इतनी बात समझ आ गई। किसका बोल रहे हैं हम, ऑक्सीजन का बोल रहे हैं, किसका बोल रहे हैं, ऑक्सीजन का बोल रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या था, 30 mmHg, 30 था कि 40 था, 40 mmHg था, क्या था, 40 mmHg था। किसका था 40 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलर एयर में कितना था, 40 mmHg था, 40 mmHg हो गया। अब क्या हुआ, जब 40 mmHg है तो इसका तो पार्शियल प्रेशर कम है, इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी ऑक्सीजन का ज्यादा होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन भी तो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। तो कौन बाइंड करेगा, यहाँ से आता हुआ जो हीमोग्लोबिन है, यहाँ से आता हुआ जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी में, उसको कौन बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा। कौन बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा। अब ये जो बाउंडेड ऑक्सीजन है, ये जो बाउंडेड ऑक्सीजन है, नई स्लाइड लेते हैं। अब मान लो क्या आ गए, कहाँ आ गए हम, टिश्यूज पे आ गए। टिश्यूज हमने ऑरेंज कलर से बनाए थे पिछली कक्षा में, इतना तो मुझे याद है, ठीक है। पिछली कक्षा में हमने क्या बनाए थे, टिश्यूज को ऑरेंज कलर से बनाया था, और ये क्या है, कैपिलरीज है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो क्या था टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर, टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर क्या था ऑक्सीजन का,
टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर क्या था ऑक्सीजन का, याद करके बताओ, 40 mmHg था। क्या था? 40 mmHg था। और जो यहाँ से ब्लड आ रहा था, जो यहाँ से आरबीसी आ रहे थे, उनमें पार्शियल प्रेशर क्या था ऑक्सीजन का? 95 mmHg था। क्या था? 95 mmHg था कि नहीं था? जल्दी बोलो, 95 mmHg था। तो क्या बोला था मैंने कि यहाँ पे टिश्यूज में जब ऑक्सीजन कम है, पार्शियल प्रेशर कम है, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है? कम है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे 40 से क्या हुआ? 95 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। और गैस कहाँ से कहाँ मूव करती है? ज्यादा मात्रा से कम मात्रा वाले क्षेत्र में मूव करती है कि नहीं करती है? तो क्या होगा जब यहाँ पर 95 mmHg है, PO2 का मतलब ऑक्सीजन का क्या है? 95 mmHg है, तो ऑक्सीजन किसको मिल जाएगा? ऑक्सीजन टिश्यूज को मिल जाएगा। और ये इसको क्या दे देगा? आरबीसी को कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये बाउंडेड हीमोग्लोबिन आ रहा है, ये जाकर टिश्यूज में हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन की हमने क्या बनाई थी? गाड़ी बनाई थी। हीमोग्लोबिन की गाड़ी हमने कैसे बनाई है? ये हीमोग्लोबिन है और इसके साथ में 4 कौन लगे हुए हैं? ऑक्सीजन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? ऑक्सीजन लगे हुए हैं। क्योंकि अब यहाँ पर क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो गया है? कम हो गया है। तो एक एक ऑक्सीजन यहाँ से टूटता जाएगा, एक एक ऑक्सीजन यहाँ से टूटता जाएगा और किसके पास आ जाएगा? और किसके पास आ जाएगा? टिश्यूज को दे दिया जाएगा। किसको दे दिया जाएगा? टिश्यूज को दे दिया जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं ये भाई साहब कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच करता है डिफरेंट टिश्यूज को, अलग अलग कोशिकाओं को, सो जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है बिल्कुल। तो जो बॉन्ड्स हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में वो थरथराने लगते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। और इस अनस्टेबल होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से टूटकर कहाँ चला जाता है? हीमोग्लोबिन से टूटकर किसके पास आ जाता है? टिश्यूज के पास आ जाता है। किसके पास आ जाता है? टिश्यूज के पास आ जाता है। तो फिर क्या होता है? जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, एक नॉर्मल पर्सन के पास में कितना हीमोग्लोबिन होता है? एक नॉर्मल पर्सन के पास में करीबन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कम से कम 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकती है। तो मतलब अगर हम क्या बोलेंगे, 15 ग्राम है तो 15 इंटू 1.34 अराउंड आएगा 19.4 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। क्या कर सकता है? तो एक एवरेज इंसान में जो 100 ml ब्लड है वो कितना कैरी कर सकता है? 20 ml क्या कैरी कर सकता है? ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। क्योंकि 100 ml ब्लड में कितना है? 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। तो 15 ग्राम कितना करेगा? 1.34 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 19.4 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। करीबन हम मान सकते हैं इसको 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है हमारा 100 ml ब्लड। ठीक है, तो एक नॉर्मल कंडीशन में 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यूज से। किसमें? 100 ml ब्लड ऑक्सीजन कितनी ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज को? 5 ml के करीब। पूरी की पूरी 20 ml नहीं करता है, कुछ तो बाउंडेड भी रह जाती है ना, सारे के सारे नहीं टूटते, तो कुछ बाउंडेड रह जाती है और कुछ क्या होती है? 5 ml के करीब। 20 ml में से 20 ml ऑक्सीजन में से सिर्फ कितनी होती है ट्रांसपोर्ट? 5 ml ट्रांसपोर्ट होती है। इतनी बात समझ आ गई? अब जब ऑक्सीजन होता है, जब क्या होती है? अब जब क्या होता है? एक्सरसाइज करी जाती है या बहुत ज्यादा व्यायाम किया जाता है, राइट? स्ट्रेनस कंडीशंस में जो मसल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है।
क्यों ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है? मुझे बताओ, एक्सरसाइज के टाइम में ज्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम में, व्यायाम के टाइम में हमारे को एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। और एनर्जी कैसे मिलती है? फूड के कंबशन से मिलती है। किससे मिलती है? फूड के कंबशन से मिलती है, मतलब फूड के ऑक्सीडेशन से मिलती है। और ऑक्सीडेशन ज्यादातर किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि उससे क्या मिलती है? 30 से 32 एटीपी मिलती है। क्या मिलती है? 30 से 32 एटीपी मिलती है, जो कि अगर हम बिना ऑक्सीजन के करें या एनारोबिक रेस्पिरेशन करें तो 2 एटीपी ही मिल पाती है। तो जब व्यायाम करा जाए, जब एक्सरसाइज करी जाए, तो क्या होगा? जो मसल्स होते हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। ऐसे में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो टिश्यूज में बहुत ज्यादा गिर जाता है। मतलब एक ज्यादातर क्या रहता है? PO2 टिश्यूज में क्या रहता है? 40 mmHg रहता है। और ये क्या होता है? नॉर्मल होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, तो वो इससे भी नीचे ज्यादा गिर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो ब्लड होता है टिश्यू लेवल पे, उसमें कितना ml ऑक्सीजन रह जाता है? 4.4 ml ऑफ ऑक्सीजन रह जाता है 100 ml ऑफ ब्लड में, जो कि कितना होना चाहिए? 5 ml का होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? 15 ml ऑफ ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट हो पाएगी। कहां पर? सो दस अबाउट 15 ml ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की। सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन, क्या हो रहा है यहाँ पर? कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो बाइंड कर सकता है हीमोग्लोबिन को, वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन टेंशन के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीजन टेंशन के ऊपर। ऑक्सीजन टेंशन को हम और क्या बोल सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोल सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं। दिस इज एक्सप्रेस्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन दैट इज बाउंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या हुआ? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब कि अगर हीमोग्लोबिन में एक ऑक्सीजन जाके बाइंड किया, मतलब 25% क्या हुआ? सैचुरेशन हो गया। मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन के पास 4 जगह है ऑक्सीजन बाइंड करने की। हीमोग्लोबिन के पास क्या है? 4 जगह है ऑक्सीजन बाइंड करने की। एक जगह ऑक्सीजन बाइंड कर गया तो क्या हो गया? 25% जगह भर गई। क्या है? 100% जगह है, तो हर जगह कितने परसेंटेज के? 25% की है। अब 25% में से एक 25% भर गया तो कितना सैचुरेशन हुआ? 25% सैचुरेशन हुआ। अब क्या होगा? हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन के साथ में 2 ऑक्सीजन लग गए, मतलब यहां पर भी ऑक्सीजन लग गया, यहां पर भी ऑक्सीजन लग गया, 2 जगह ऑक्सीजन लग गए। ठीक है, तो कितना परसेंट होएगा? 50% सैचुरेशन। तो जिस भी पार्शियल प्रेशर पे 50% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन आ जाए ऑक्सीजन के साथ में, उसको बोलते हैं हम P50। जिस भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो जाता है, मतलब मान लो कि हमने पार्शियल प्रेशर बोला, फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर x पे हीमोग्लोबिन के पास में 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लग गए, तो ये जो x पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? P50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P50 हो जाएगा। P50 इज द पार्शियल प्रेशर एट विच हीमोग्लोबिन, जिस पे हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? 50% सैचुरेटेड हो जाता है। अब क्या होगा? मान लो हीमोग्लोबिन के ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स लग गए? 3 मॉलिक्यूल्स लग गए। हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स लग गए, तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा? 75%। कितना हो जाएगा? 75% सैचुरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 75% सैचुरेशन आ जाएगा। और अगर चारों जगह ऑक्सीजन लग जाता है तो 100% सैचुरेशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100% सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई।
आगे देखते हैं, इस कर्व पे भी वापस आएंगे। तो जो रिलेशनशिप है, मान लो अभी हमने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पे क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया जिसमें कि ये क्या है, ये y एक्सिस है और ये है हमारी x एक्सिस। तो जो y एक्सिस है या x एक्सिस है उस पे क्या है हमारा, उस पे है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। क्या है, पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। ठीक है, एक अगर मैं आपको रफली ग्राफ या बना के दिखाती हूं तो क्या है, एक तो सीधी लाइन नहीं बन पाती है मेरे से। ठीक है, नया स्लाइड लेते हैं। नया स्लाइड पे हमें ग्राफ बनाते हैं ये ऐसे। ठीक है, ये है हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस। ठीक है, क्या है, ये है हमारी x एक्सिस और ये है हमारी y एक्सिस। तो जो ये x एक्सिस है इसके ऊपर हम लिख रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इस पे क्या लिख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिख रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब जो ये पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो यहाँ पर है x एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे है परसेंटेज सैचुरेशन की, कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेशन हो चुका है, किसका, ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कितना प्रतिशत सैचुरेशन आ चुका है, हीमोग्लोबिन में कितना प्रतिशत सैचुरेशन आ चुका है, वो y एक्सिस पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम एक कर्व बनाते हैं तो वो कर्व कैसा बनता है, पहले तो क्योंकि कम पार्शियल प्रेशर होता है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन चिपकता है हीमोग्लोबिन को, लेकिन फिर चिपक जाता है और एक लिमिट के बाद आके वो नहीं चिपक पाता। एक लिमिट के बाद आके वो नहीं चिपक पाता। क्यों नहीं चिपक पाता, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितनी जगह है, ऑक्सीजन के पास 4 ही जगह है। फिर तुम कितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं चिपकेगा। मान लो 4 सीटर की गाड़ी है, एक गाड़ी है, ये क्या है, एक गाड़ी है, बचपन की ड्राइंग बना रही हूँ यहाँ पे। एक गाड़ी है, इसमें 4 जने बैठ सकते हैं, तो 4 जने बैठने के बाद क्या तुम 5वां जना बिठा सकते हो, नहीं बिठा सकते। आज के टाइम में चालान हो जाएगा तुम्हारा। ऐसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, ना शिव ऐसी बातें नहीं करनी। तो क्या है, अगर 4 सीटर की गाड़ी है, 4 लोगों की गाड़ी है, चौपहिया वाहन है, 4 जने ही बैठ सकते हैं, तो 4 ही जने बिठाने हैं। उसके बाद में तुम भीड़ लगा दो, उससे ज्यादा नहीं बैठेगा। तो हीमोग्लोबिन का यही उसूल है कि अगर मेरे पास में क्या है, हीमोग्लोबिन के पास में अगर चारों तरफ 4 मॉलिक्यूल लग गए हैं ऑक्सीजन के, उसके पास क्या है, 4 जगह है बिठाने की ऑक्सीजन को। 4 जगह अगर ऑक्सीजन बैठ गया है एक एक मॉलिक्यूल, तो फिर तुम भरकर भी इसको ऑक्सीजन दे दोगे, ये ऑक्सीजन को नहीं लेगा। इसलिए ये ऊपर आता आता क्या हो गया है, फ्लैट हो गया है कर्व। इसलिए ये ऊपर आता आता क्या हो गया है, फ्लैट हो गया है ये कर्व। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो मान लो यहाँ पर है हमारा 10, फिर है 20, फिर है यहाँ पे 25, फिर 30, फिर 35, ऐसे है ये मार्किंग। ठीक है, और यहाँ पर भी एक जगह पर क्या आएगा, P50 आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सैचुरेशन है वो हीमोग्लोबिन का 50 यहाँ पर है। तो क्या होगा, हम अगर इसको मार्किंग करें या एक्स्ट्रापोलेट करें, तो अगर हम इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन ऐसी बनाते हैं, तो ये कहीं करीबन कहाँ आ रहा है, 23 आ रहा है। मतलब पार्शियल प्रेशर इस जगह पे क्या है, करीबन जो पार्शियल प्रेशर है P23 है, PO2 23 है। PO2 क्या है यहाँ पे, 23 mmHg है। क्या है, 23 mmHg है। इतनी बात समझ आ गई। 23 mmHg पर हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, 50% सैचुरेटेड हो रहा है। हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, 50% सैचुरेटेड हो रहा है। मतलब हीमोग्लोबिन के ऊपर 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जाके बैठ चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि ये वो P50 है। इसका क्या मतलब है कि जहां पर हीमोग्लोबिन के पास में 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बैठ चुके हैं वो क्या है, P50 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, P50 हो गया। ये तो क्या है, एक नॉर्मल कर्व है। ये क्या है, एक नॉर्मल कर्व है। और जो शेप इस कर्व ने ली है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व। क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व। जो आकार इस ग्राफ ने बनाया है वो क्या है, सिग्मॉइड कर्व है। क्या बोलते हैं उसको, सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। ठीक है,
इतनी बातें समझ आ गई। ये देखो, ये जो ब्लू वाली लाइन है यही है नॉर्मल वाली जो मैंने ये बनाई है। ये क्या है? ये नॉर्मल है, अभी ये नॉर्मल कंडीशन पे है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब जो रिलेशनशिप है बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज ग्राफिकली इलस्ट्रेटेड बाय अ कर्व। अब इस कर्व को आप क्या कहोगे? इस कर्व को आप कहोगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। क्या बोलेंगे इसको? कुछ अच्छे रंग से लिखते हैं इसको, पर्पल से लिखते हैं। चलो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इतनी बात समझ आ गई? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या बोल रहे हैं हम इसको? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, या फिर हम इसको कई बार क्या क्या भी बोल सकते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? सो अब क्या है, नॉर्मल कर्व की हम बात करते हैं। क्या बोलेंगे कि नॉर्मल कर्व है, तो नॉर्मल कंडीशंस में जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है उसकी आकार क्या है? सिग्मॉइड कर्व है, सिग्मॉइड शेप या एस शेप का कर्व है। तो जो हमने कर्व बनाया है ये कैसा है? थोड़ा बहुत एस शेप का है ना, ऐसे ये कैसा है? एस शेप का कर्व है। अगर ये ज्यादा फैल गया तो थोड़ा ये क्या है? एस शेप का है। ठीक है, तो एस शेप के कर्व को हमने क्या बोला है? सिग्मॉइड कर्व बोला है। और जो लोअर पार्ट है कर्व का, जो लोअर पार्ट है, ये जो हिस्सा है यहां से यहां तक का, ये जो हिस्सा है ये बता रहा है कि कैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से छूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। क्या बता रहा है? डिसोसिएशन बता रहा है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से। और जबकि जो ऊपर वाला हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, ये बता रहा है कि कितनी जल्दी जल्दी पार्शियल प्रेशर बढ़ते ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को चिपकता जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे कम पार्शियल प्रेशर है तो कम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो कम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को धीरे धीरे चिपकेगा। लेकिन जैसे ही पार्शियल प्रेशर बढ़ना चालू हुआ वैसे ही सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का भी बढ़ता गया जल्दी जल्दी। मतलब जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, जब क्या हुआ? ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, तब हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन भी फटाफट बढ़ता गया। लेकिन जब हीमोग्लोबिन चारों तरफ से ऑक्सीजन से भर गया, जब हीमोग्लोबिन चारों तरफ ऑक्सीजन से भर गया तो क्या हुआ? ये एक फ्लैट प्लेट्यू आ गया। क्या आ गया? फ्लैट जगह आ गई। मतलब हीमोग्लोबिन ने हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं और ऑक्सीजन को बिठा नहीं सकता। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो अपर पार्ट क्या दिखा रहा है? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एसोसिएशन दिखा रहा है। जो अपर पार्ट है वो क्या दिखा रहा है? एसोसिएशन दिखा रहा है। और जो लोअर पार्ट है वो डिसोसिएशन दिखा रहा है। डिसोसिएशन मतलब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से अलग होना, और एसोसिएशन मतलब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ जाना। इतनी बात समझ आ गई? सो जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 25 mmHg पहुंचा था, मतलब अपने केस में 23 पे आ गया था, तो जब 25 mmHg पहुंचा तो क्या हुआ? 50% हीमोग्लोबिन की भर गई थी सीट्स। 50% हीमोग्लोबिन के पास में 4 सीट्स हैं, 4 सीट्स है ऑक्सीजन के लिए। उसमें से P25 पे 2 सीट्स में ऑक्सीजन बैठ गया तो ये क्या हुआ? 50% सैचुरेशन हुआ कि नहीं हुआ? 50% सैचुरेशन हो गया। मतलब ब्लड क्या है? ब्लड में 50% ऑक्सीजन है, ब्लड में 50% ऑक्सीजन है। तो जो एक्सेप्टेंस पार्शियल प्रेशर है जिसपे हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है इज 50% इज कॉल्ड P50। तो जिस भी पार्शियल प्रेशर पे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 50% आ जाए, इस पार्शियल प्रेशर को हम क्या कहेंगे? P50 कहेंगे। क्या कहेंगे? P50 कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? P50, राइट? ठीक है, तो एट 40 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर द ऑक्सीजन का जो है ऑफ ऑक्सीजन द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज 75% एंड इट बिकम्स 95% व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 100 mmHg। ठीक है, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग।
अब क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व। अब क्या हो रहा है, ये जो कर्व हो रहा है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, मान लीजिए ये क्या है, आपका नॉर्मल कर्व है। क्या है, ये नॉर्मल कर्व है। लेकिन ये नॉर्मल कर्व क्या होता है, कई बार खिसक जाता है टूवर्ड्स राइट। क्या होता है, ये कई बार खिसक जाता है टूवर्ड्स राइट, और कई बार ये खिसक जाता है टूवर्ड्स लेफ्ट ऑल्सो। कई बार ये कहाँ खिसक जाता है, लेफ्ट पे भी खिसक जाता है, मतलब ऊपर की तरफ चला जाता है ऐसे। तो ये जो ऑरेंज वाला है इसको हम बोल रहे हैं शिफ्ट टू राइट। ये जो ऑरेंज वाला है इसको हम बोल रहे हैं शिफ्ट टू राइट। कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट में शिफ्ट हो गया। और जो ये येलो वाला है इसको हम बोल रहे हैं शिफ्ट टू लेफ्ट। ठीक है, अब वापस एक बार पीछे वाले ग्राफ पे चले, पीछे वाले ग्राफ पे चले जहां पे हमको शिफ्टिंग दिखाई थी। तो ये क्या है, ये जो ब्लू है ये तो हमारा नॉर्मल कर्व है, जो ब्लू है ये हमारा नॉर्मल कर्व है। तो जब ये पिंक पर शिफ्ट हुआ, जब ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ, तो इस शिफ्ट को क्या बोला गया, शिफ्ट टू राइट बोला गया। राइट बोला गया मतलब क्या कह रहे हैं ये, मतलब क्या कह रहे हैं ये कि जो पार्शियल प्रेशर, अब क्या हुआ, मान लो अब अपन पार्शियल प्रेशर 50 है, ये यहाँ पे, ये क्या है, ये पॉइंट है हमारा जहाँ पे हीमोग्लोबिन का, जहाँ पर हीमोग्लोबिन का क्या है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन की 2 सीट ऑक्यूपाई हो जाती है, 2 सीट भर जाती है। अब क्या है, 2 सीट भरने के लिए उसको पार्शियल प्रेशर ज्यादा चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, जब उस तरफ बढ़ेंगे तो ये वाला प्रेशर तो क्या हो जाएगा, मान लो PO2 डैश है, ये क्या है, PO2 डैश हो गया। यहाँ पे PO2 कुछ था, यहाँ पे PO2 था, और यहाँ पे PO2 ज्यादा हो गया। क्यों, जब हम आगे जाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा ना इस तरफ। मतलब अब हमारे को ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हीमोग्लोबिन की 4 सीटों में से 2 सीट भरने के लिए। अब हमारे को ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ज्यादा मात्रा चाहिए हीमोग्लोबिन की 4 सीटों में से 2 सीट को भरने को। मतलब कि क्या हुआ, जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा चाहिए अब हमारे को। क्या मतलब हुआ इसका, कि कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑक्सीजन का वो कम हो गया है। क्या हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो गया है। इसलिए अब हीमोग्लोबिन की 2 सीट्स को भरने के लिए भी हमारे को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ज्यादा मात्रा का पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि जो हीमोग्लोबिन का लगाव था ऑक्सीजन के लिए वो क्या हो गया, कम हो गया। और इस लगाव को हम क्या बोलते हैं, अफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अफिनिटी बोलते हैं। हमारा मान लो किसी से लगाव है, हमारा मान लो क्या है, हमारा किसी मिठाई से लगाव है। जैसे कि मान लो मेरा रसगुल्ले से लगाव है, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे सामने तुम एक रसगुल्ला भी रख दो, मैं वो भी खा लूंगी। लेकिन धीरे धीरे करते करते मेरा वो लगाव कम हो गया, तो तुम मेरे सामने 10 रसगुल्ले भी रख दो। जब तुम 20 रसगुल्ले रखोगे या 50 रसगुल्ले रखोगे तो मैं एक खाऊंगी। मतलब क्या हुआ, मेरा लगाव कम हो गया। लेकिन मान लो तुमने 5 ही रसगुल्ले रखे और मैंने 5 में से 4 खा लिए, तो मेरा क्या होगा, लगाव ज्यादा होगा। तो जिस केस में आपने क्या रखा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया, सिर्फ 2 सीट के लिए, 2 सीट को भरने के लिए पार्शियल प्रेशर बढ़ाना पड़ गया। मतलब हीमोग्लोबिन का लगाव ऑक्सीजन के लिए कम हो गया। बहुत ही दुखद बात है, ऑक्सीजन का तो दिल ही टूट जाएगा। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन का तो दिल टूट गया। तो इस दिल टूटने को हमने क्या बोला, शिफ्ट टू राइट बोला। क्या बोला, शिफ्ट टू राइट। ये एक केस है। दूसरा केस है शिफ्ट टू लेफ्ट, मतलब ऊपर की तरफ, कि हीमोग्लोबिन की 2 सीट भरने के लिए हमारे पास में पार्शियल प्रेशर कम चाहिए, हमारे को कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का बहुत ही कम चाहिए। मतलब कम से कम ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पे भी, कम से कम ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पे भी P50 अचीव हो रहा है। मतलब तुम उसको 10 ऑक्सीजन भी दे दो
तुम्हारे को 50-100 देने की जरूरत है, तुम उसको 10 दे दो तो भी हीमोग्लोबिन अपनी 2 सीट भर लेगा, उसको बिठा लेगा, बोलेगा तू तो मेरे पास ही बैठेगा। जो 10 हो तो भी तू दो मेरे पास रहेंगे। तो मतलब उस केस में हीमोग्लोबिन का प्यार ऑक्सीजन के लिए बढ़ गया। मतलब जो लगाव है वो क्या हुआ, बढ़ गया। मतलब अफिनिटी जो अफिनिटी है वो क्या हुई, बढ़ गई। जो अफिनिटी है वो बढ़ गई, प्यार बढ़ गया, लगाव बढ़ गया। तो जब लगाव बढ़ जाता है तो P50 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। P50 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब वो पार्शियल प्रेशर जिस पे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 50% चाहिए वो कम हो जाता है। ठीक है, तो एक स्लाइड पे हम एक यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं कि P50 का रिलेशन लगाव से अफिनिटी से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर लगाव क्या होगा, अगर लगाव हुआ कम, अगर अफिनिटी हुई कम, अगर अफिनिटी क्या हुई, कम, लगाव हुआ कम, तो P50 क्या होएगा, बढ़ेगा। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा चाहिए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा चाहिए 50 अचीव करने के लिए। लेकिन अगर वही लगाव तुम्हारा बहुत ज़्यादा है तो P50 कितना चाहिए, बहुत ही कम चाहिए। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत कम चाहिए। तो तुम क्या करोगे, इस फॉर्मूले को फोटो खींच के अपने दिमाग में बसा लोगे। ठीक है, तुम्हारी आंखों से इसको फोटो खींचो और अपने दिमाग में सेव कर लो और डिलीट नहीं होनी चाहिए ये। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इस शिफ्ट को हमने क्या बोला है, लेफ्ट शिफ्ट बोला है, या फिर क्या बोला है, शिफ्ट टू लेफ्ट बोला है। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ आ गए थे शिफ्ट टू राइट पे। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ओडीसी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट कर सकते हैं। कब होता है, जब शिफ्ट टू राइट होता है, मतलब उसका लगाव कम हो जाता है। मतलब अगर किसी का लगाव किसी के प्रति कम हो रहा है तो मतलब कोई दूसरा ऐसा आ गया है जो उस लगाव को कम कर रहा है, या फिर उस दूसरे के प्रति लगाव बढ़ रहा है। तो वो दूसरा कौन है जिसका हीमोग्लोबिन के प्रति लगाव बढ़ रहा है, वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने शुरू में भी पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, 20 से 25% डिसॉल्विंग पावर ज़्यादा है, डिसोल्यूशन ज़्यादा है। मतलब हीमोग्लोबिन का लगाव कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा है, तो शिफ्ट इसलिए हो जाता है राइट और लेफ्ट में। ठीक है, अब हम शिफ्ट टू राइट देख रहे हैं, मतलब लगाव कम हो रहा है, अफिनिटी कम हो रही है। क्या हो रही है, अफिनिटी कम हो रही है। सो शिफ्ट टू राइट इंडिकेट्स डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। शिफ्ट टू राइट इंडिकेट्स कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ना नहीं चाहता, दूर रहना चाहता है। सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व इज शिफ्ट टू राइट इन फॉलोइंग कंडीशंस। कब कब होता है, जब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया। क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गई, कम हो गई। इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। ये आ गई सौतन, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। अब क्या मिल रहा है, अब उसको हीमोग्लोबिन को क्या मिल रहा है, ज्यादा CO2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ज्यादा CO2 मिल रहा है, और जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो काफी कम मिल रहा है। ऑक्सीजन मिल रहा है वो काफी कम मिल रहा है। तो हीमोग्लोबिन किसके साथ ज्यादा चिपकेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा चिपकेगा। इसलिए ऑक्सीजन का क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर हमारे को ज्यादा चाहिए, क्योंकि अफिनिटी कम हो गई है। क्योंकि किसका बढ़ गया है पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बढ़ गया है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है
वही हाइड्रोजन के साथ भी होता है, वही टेम्परेचर के साथ भी होता है और वही 2,3-BPG के साथ भी होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ नकलची बंदर है, तुम ऐसे मान लो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के क्या हैं, कुछ नकलची बंदर हैं। तो वो क्या करते हैं, जो जो कार्बन डाइऑक्साइड करता है ना वही वही वो भी करते हैं। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के नकलची बंदर कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ गया तो कौन कौन बढ़ेगा, तो उसके साथ H+ के आयंस भी बढ़ेंगे, H+ के आयंस भी बढ़ेंगे। इसी के साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा शरीर का, क्या बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा। इसी के साथ में 2,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट ग्लाइकोलिसिस का बाय प्रोडक्ट ये भी बढ़ेगा। ये भी क्या करेगा, एक्सेस ऑफ 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, डिसफॉस्फोग्लिसरेट या बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो कि बाय प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, ये भी बढ़ जाता है कहाँ पे, आरबीसी में। ये हो गया शिफ्ट टू राइट के कारण। अब इसका बिल्कुल उल्टा रिवर्स किस में कर देंगे, शिफ्ट टू लेफ्ट में। मतलब क्या हुआ कि आपका लगाव हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति लगाव जो है, लगाव अफिनिटी जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। अफिनिटी जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई, उसका प्रेम बढ़ गया। तब ऑक्सीजन कम मात्रा में भी होगा, जो ऑक्सीजन अगर कम मात्रा में भी होगा तो भी ऑक्सीजन जाकर हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाएगा। मतलब क्या हुआ, P50 कम हो जाएगा और जैसे ही P50 कम हुआ अफिनिटी क्या होगी, लगाव क्या होएगा, बढ़ जाएगा। अफिनिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसा कब कब होगा, ऐसा कब कब होगा, जब भी क्या होगा, जब भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होए, बढ़ जाए। मतलब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। अब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो 3 निकलची बंदर बना दो, H+ भी घटेगा, टेम्परेचर भी घटेगा और 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी घटेगा। मतलब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व है वो क्या करता है, अगर शिफ्ट टू लेफ्ट हो गया है मतलब उसका क्या बढ़ गया है, हीमोग्लोबिन का प्यार बढ़ गया है ऑक्सीजन के तरफ, ठीक है। और ये तीनों कारण हो सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया हो, टेम्परेचर कम हो गया हो और 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कम हो गया हो। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट इन द फॉलोइंग कंडीशंस कहाँ कहाँ होता है, फीटल ब्लड। अब जो फीटल ब्लड होता है, बिकॉज फीटल ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसका लगाव ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। नया नया प्यार है, नया नया लगाव है तो क्या होगा, चाव भी ज्यादा होगा। सो लो टेम्परेचर है, क्या बोला मैंने आपको, लो टेम्परेचर है, क्या है, लो टेम्परेचर और हाई पीएच। H+ क्या बोला मैंने कि H+ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो जब H+ कम होते हैं तो pH कैसा हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो इन कारणों की वजह से क्या हो सकता है, शिफ्ट टू लेफ्ट हो सकता है। अब बोहर इफेक्ट अगर हम पढ़े तो बोहर इफेक्ट क्या है, शिफ्टिंग ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व to the right by increasing carbon dioxide partial pressure is known as Bohr effect। तो जो हमने shift to right पढ़ा था, जो हमने शिफ्ट टू राइट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, शिफ्ट टू राइट पढ़ा था, वो क्या था, वो ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन उपलब्धि बढ़ गई है। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, मात्रा बढ़ जाती है, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसका, हीमोग्लोबिन का लगाव किसके प्रति बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बढ़ जाता है और ऑक्सीजन के प्रति घट जाता है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट बोलते हैं। और इसको किसने दिया था, क्रिश्चियन बोहर नाम के एक डैनिश फिजियोलॉजिस्ट ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Presence of carbon dioxide decreases the affinity of hemoglobin for oxygen and increases release of oxygen to the tissues। अब मान लो क्या हुआ, अब क्या हो रहा है,
जब हीमोग्लोबिन के पास में क्या है, हीमोग्लोबिन के पास में ऑक्सीजन लगा हुआ है, हीमोग्लोबिन के पास में ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन हीमोग्लोबिन को दूर से कौन दिख रहा है, हीमोग्लोबिन को यहाँ से दिख रहा है CO2, CO2, बहुत सारा CO2। मैं ऑक्सीजन को छोड़ रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन को क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन को क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। जा ऑक्सीजन तू जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं तो किसके साथ चिपकूंगा, मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चिपकूंगा। और ऐसा कहाँ होता है, किसके पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। क्या बनाया था हमने ऑरेंज कलर से, टिश्यूज बनाए थे। टिश्यूज में क्या चलता रहता है, फूड का कंबशन, रेस्पिरेशन चलता रहता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ यहाँ आता है, कार्बन डाइऑक्साइड की देख के उसकी जीभ बाहर आ जाती है, और जैसे ही उसकी जीभ बाहर आती है वो कहता है ऑक्सीजन तू जा, मेरे को तेरे से मतलब नहीं है, तू जा यहाँ पे, और मुझे कौन मिल जाए, बस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कहाँ चला जाता है, इस ऑक्सीजन के वाली जगह पर चला जाता है। तो यहाँ पर कौन लग जाता है, यहाँ पर कौन लग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लग जाता है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह टिश्यू को कौन मिल जाता है, तो टिश्यू कहता है भाई ऑक्सीजन तेरे को तो हीमोग्लोबिन ने छोड़ दिया, तू मेरे पास आ जा। क्या बोलता है, तू मेरे पास आ जा, तू दुखी मत हो, मैं तुझे रख लूंगा। समझ आ गई तीसरी बात, ये कहानी में मजा आया। तो क्या होता है, जब प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो जाती है, अफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाती है। सॉरी, मैं उल्टा बोल गई, जब प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा हो जाती है, यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस ज्यादा है, हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड देखते ही उसकी लार टपक गई, इसने बोला ऑक्सीजन तू जा, मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने से चिपकाऊंगा। तो क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, उसकी एफिनिटी कम हो जाती है और उसका रिलीज बढ़ जाता है। वो कहता है मैं तेरे से ब्रेकअप कर रहा हूं, तू जा, ठीक है। सो अब जो पीएच है ब्लड का वो भी गिरने लगता है। वो भी क्या होता है, द पीएच ऑफ द ब्लड फॉल्स। पीएच ब्लड का क्यों गिरने लगता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो H प्लस क्या होंगे, H प्लस भी बढ़ेंगे, मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ने लगे। जब हाइड्रोजन आयन्स बढ़ने लगेंगे तो पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा। पीएच जब एसिडिक होता है तो पीएच क्या होता जाता है, गिरता जाता है, पीएच फॉल करता है, मतलब एसिडिक होने लगता है। किसका, सेल का इन्वायरमेंट एसिडिक होने लगता है एंड इंक्रीजेस, सो दैट व्हेन PCO2 राइजेस द कर्व शिफ्ट्स टू राइट एंड P50 बढ़ जाता है। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, आ गई। अब क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व में बताया गया है, पार्शियल प्रेशर जिस पे हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 50% होता है उसको क्या बोलते हैं, P50 बोलते हैं, ठीक है। नाउ फैक्टर्स अफेक्ट इन्फ्लुएंसिंग द बॉहर इफेक्ट। अब हम क्या देख रहे हैं, वो फैक्टर्स जो कि बॉहर इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बॉहर इफेक्ट क्या है, बॉहर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, बॉहर इफेक्ट वही होता है, मतलब कि जो हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाए, उसका शिफ्ट हो जाए टू दी राइट। कहाँ शिफ्ट हो जाए, टू दी राइट शिफ्ट हो जाए। अब जब वो राइट शिफ्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़नी चाहिए, मतलब PCO2 बढ़ गया हो, या फिर जब PCO2 बढ़ रहा है तो H प्लस भी बढ़ेगा, मतलब एसिडिक कंडीशंस होंगी, और क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और क्या होगा 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट भी बढ़ेगा। तो ये सब क्या है, ऑल द फैक्टर्स जो कि शिफ्ट करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू दी राइट, वही क्या करेंगे, बॉहर इफेक्ट को बढ़ा देंगे। इतनी सी बात समझ आ गई। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू दी ब्लड। इतनी बात समझ ली। अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दी ब्लड, ठीक है। पर आप क्या करोगे, आप पूरा ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज को दोहरा के आओगे। अगर नहीं आए तो शर्त लगा लो, आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं समझ आ सकता। पार्शियल प्रेशर जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाएंगे आपको नहीं समझ आ सकता। मेरे से लिख कर ले लो। तो क्या चाहते हो, समझना चाहते हो मेरे साथ साथ, या फिर वैसे का वैसे ही घर जाना चाहते हो, चॉइस आपकी है। तो हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।